Everyone, welcome to my channel Aim Education. Friends, today I will discuss chapter number 5th, class 11th, English. The chapter name is The Aligning Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. So let's start. The writer says that the Green Movement was started 1972 in New Zealand. राइटर बताता है कि जो हरित क्रांति आंदोलन है वो 1972 में इंग्लैंड में शुरू किया गया था. दिस मूवमेंट वर्क्स टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द नीड टू प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट. इस मूवमेंट के थ्रू ये बताया गया था कि अब लोगों को ये जागरूक करने की आवश्यकता है कि वो अपने पर्यावरण को बचा सकें. देयर इज़ अ वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस. अब ये जागरूकता संसार के सभी व्यक्तियों के पास है. इट मीन्स अब सभी व्यक्ति जागरूक हैं. दैट द अर्थ इटसेल्फ इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. कि जो ये धरती है ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इनॉर्मस बीइंग. और ये एक विशाल जीवित प्राणी की तरह है. एंड वी आर द पार्ट ऑफ इट. और हम सभी इसके हिस्से हैं. टुडे द अर्थ इज़ अलाइंग. आज धरती बीमार है. इट मीन जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी धरती है वो खतरे में है. इट इज़ लाइक अ पेशेंट विद डिक्लाइंग हेल्थ. ये एक रोगी की तरह बन गई है कि जिसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है. इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट. एक कमीशन बना जो कि 1987 में बना. And development popularized the concept of sustainable development. It defined this idea as development that meets the need of present without compromise the ability of future generation to meet their needs. और जो कमीशन बना उसने अपना विचार बताया. उसने बताया कि वह विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है मगर भविष्य की पीढ़ी की उनकी स्वयं ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आघात पहुंचाए बिना. इट मीन्स पर्यावरण वो है जिसे हम हानि पहुंचाए बिना जिसका यूज़ करें ताकि हमारी जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो इसका यूज़ कर सकें. It means that we should not destroy the natural resources that the future generation would need. इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी भविष्य पीढ़ी के काम आएंगे. उनकी ज़रूरत है वो. इन द जू एट लसीका जाम्बिया देयर इज़ अ केज विद द नोटिस. लसीका और जाम्बिया में चिड़ियाघर हैं. वहाँ पर एक केज है, उस पर एक नोटिस लगा है. उस नोटिस पर क्या लिखा है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल. संसार का सबसे खतरनाक जानवर. इनसाइड द केज. वो इस पिंजरे के अंदर है. बट देयर इज़ नो एनिमल. लेकिन वहाँ पर कोई एनिमल नहीं है. बट ओनली अ मिरर. केवल वहाँ पर एक शीशा रखा है. वेयर यू सी योर सेल्फ. जहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं. जब भी कोई व्यक्ति उस चिड़ियाघर में जाता है और उस मिरर को देखता है तो उसे अपना चेहरा दिखाई देता है. इट मीन्स हम स्वयं ही हैं जो कि अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं. दिस सिग्निफाइज दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल. इसका मतलब ये है कि मनुष्य ही वो खतरनाक प्राणी है, मनुष्य ही वो खतरनाक जानवर है जो इस पर्यावरण को खराब कर रहा है. एंड डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर स्पीसीज ऑफ लाइफ. और नेचुरल जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है और जो प्रजातियां हैं उन्हें भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उन्हें भी लुप्त कर रहे हैं. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट विद इन्वायरमेंट वॉज द ब्रेंट कमीशन. द फर्स्ट ब्रेंट रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन. शुरू के अंतर्राष्ट्रीय कमीशनों में से पर्यावरण से संबंधित एक कमीशन था जिसका नाम ब्रांड था. पहली ब्रांड रिपोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कोर्च्ड प्लेनेट फॉर एडवांसिंग डेजर्ट इम्प्रोविस्ड लैंडस्केप एंड अलाइंग इन्वायरमेंट.
उन्होंने बताया कि उस रिपोर्ट में ये क्वेश्चन उठाया और बताया कि हमने अपने वंशजों के लिए एक ऐसा जलता हुआ ग्रह छोड़ा है जिस पर कि रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, धरती के दृश्य कमज़ोर हो रहे हैं और पर्यावरण बीमार हो रहा है। देयर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द अर्थ। यहाँ पर राइटर ने 4 बायोलॉजिकल सिस्टम बताए हैं, जैविक प्रणालियाँ बताई हैं जो कि अर्थ से संबंधित हैं। दीज आर, वो कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं? फिशरीज जो कि मछली भंडार, फॉरेस्ट जंगल, ग्रासलैंड घास के मैदान और क्रॉपलैंड जो कि फसल के मैदान। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इन एडिशन टू सप्लाई आवर फूड। ये जो 4 प्लेसेस बताए हैं, 4 प्रणालियाँ बताए हैं, यही हमारे जीवन की आधारशिला हैं और हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल होता है, जो कच्चा माल होता है, वो इंडस्ट्री को प्रदान करती हैं। बट मैन इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस सिस्टम। लेकिन जो मनुष्य है, जो हम हैं, वो इन पर अपना प्रेशर डाल रहे हैं, इन्हें हार्म कर रहे हैं। वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग हार्म, जहाँ पर इनकी जो उत्पादकता है वो भी हरास हो रही है, उनमें भी नुकसान हो रहा है। जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है और नुकसानदायक हो रहा है। इफ़ दिस हैपन्स, यदि ऐसा होता है कि और भी ज़्यादा हरास होता जाएगा, द फिशरीज़ विल कोलैप्स, जो मछलियों के भंडार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फॉरेस्ट विल डिसअपियर, और जो जंगल हैं वो अदृश्य हो जाएंगे। एंड ग्रास लैंड विल टर्न इनटू बैरन लैंड, और जो ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएंगे। एंड क्रॉप लैंड विल डिस्ट्रॉय, और जो फसल के जो मैदान हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। इन पुअर कंट्रीज ट्री आर कट डाउन इन टू गेट फूड फॉर कुकिंग। जो गरीब देश हैं उनमें जो लकड़ियां हैं वो इसलिए काटी जाती हैं ताकि जो उनका खाना है वो बन सके, जिससे कि वो अपना पेट भर सकें। इन सम प्लेसेस फायर वुड बिकम वेरी कॉस्टली, लेकिन कुछ स्थानों पर जो जलाने की लकड़ियां होती हैं वो बहुत ही कॉस्टली हो गई हैं, महंगी हो गई हैं। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि जंगलों के जो डिस्ट्रॉय है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एंड सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ आल्सो फेस एक्सटिंक्शन, और बहुत सारी प्रजातियां हैं जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं। द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड। इस संसार में जो जंगल है वो एक सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रणाली है। बट नाउ द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स आ ईयर। एक साल में 40 और 50 मिलियन जो एकड़ जंगल हैं वो समाप्त हो रहे हैं। द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द ऑयल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। जो एनिमल्स डंग होता है वो मिट्टी को फर्टाइल करने के काम आता है, लेकिन उसकी जगह पर जो हमारे व्यक्ति हैं या जो घर की औरतें हैं वो इसे जलाकर इसे वेस्ट कर रही हैं, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो भी फर्टाइल नहीं हो रही है। इन 2000 में द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट अ 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग वाज नीडेड टू क्रॉप विद द फ्यूल वुड डिमांड। जो जलाने की जितनी भी मांग है, जो वर्ल्ड बैंक है उसने एस्टिमेट लगाया है कि अगर हम 5 गुना पौधे लगाएं तो जो जलाने की हमारी डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। हमें ये जंगल काटने की आवश्यकता नहीं है। जेम्स स्पैथ एक राइटर हैं, एक विचारक हैं, वो बताते हैं वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट एट द acre and a half per second। 1.5 एकड़ जो फॉरेस्ट है वो हम हर सेकंड में लॉस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज़ लॉसिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन इन अ ईयर।
हर साल में 3.7 मिलियन जो फॉरेस्ट है वो हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भारत में। लार्ज एरिया विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट लैंड, एक बहुत बड़ा एरिया जो कि डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये जंगल है, बट देयर इज़ नो ट्री, वहाँ पर कोई भी एक पेड़ नहीं है। द एक्चुअल लॉस फॉरेस्ट इज़ मोर देन द गवर्नमेंट स्टैटिक्स, जो सरकार के आंकड़े होते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे जंगलों का नाश हो रहा है। अ स्टडी कंडक्ट टू द यूनाइटेड नेशन वार्न, और यूनाइटेड नेशन जो है उसने भी चेतावनी दी है दैट द इन्वायरमेंट हैज़ डिस्ट्रॉयड सो बैडली, जो हमारा पर्यावरण है वो बहुत तीव्र गति से डिस्ट्रॉय हो रहा है। इट इज़ इन अ क्रिटिकल स्टेट, जो कि एक गंभीर समस्या है। On the major causes of the damage to environment, it's the growing population. सबसे बड़ा जो कारण है वो हमारी जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, वो सबसे बड़ा मेन कारण है कि हम अपने पर्यावरण को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जितनी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द ऑथर से, जो राइटर है वो बताता है, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो फ्यूचर जनरेशन की जो सोसाइटी है या हमारा जो पर्यावरण है, बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ा फैक्टर है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। That was the total world population in 1800. Mankind more than 1800 over by 19 a second billion was added. जबकि एक सेकंड में 1800 या 1900 ऐड हो जाती है। जो जनसंख्या है 1800 या 1900 बढ़ जाती है हर सेकेंड। एवरी फोर्थ डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज, और हर चौथे दिन जो हमारे विश्व की जो जनसंख्या है बाय 1 मिलियन, 1 मिलियन बढ़ जाती है। द पुअर पीपल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, जो गरीब व्यक्ति हैं वो और बच्चे पैदा कर रहे हैं, एंड दस रिमेन पुअर, जिस कारण वो गरीब होते जा रहे हैं। इफ़ वी आर नॉट कंट्रोल द राइजिंग पॉपुलेशन, यदि हमने बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोका, वी विल रिमेन पुअर, हम गरीब होते चले जाएंगे। इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ मोर देन द कंट्री कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। इस समय जो भारत की जनसंख्या है वो साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका को मिलाकर भी इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी कि हमारे भारत की है। उन दो कॉन्टिनेंट की भी कम जनसंख्या है, लेकिन हमारे भारत की इससे भी ज़्यादा जनसंख्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास में पहली बार, वी फाइंड, हम पाते हैं, द पीपल आर कॉन्शियस अबाउट द नीड टू सेव अवर इन्वायरमेंट, कि जो व्यक्ति हैं वो जागरूक हैं पर्यावरण के बारे में। वी हैव बिगेन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द बेसिक ऑफ आवर एक्सटेंशन, हमारे अस्तित्व के आधार पर संपूर्ण विचार रखना आरंभ कर दिया है उन्होंने। इंडस्ट्री हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, जो उद्योग होते हैं, जो इंडस्ट्री होती हैं, वो भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे इन्वायरमेंट को संरक्षित करने के लिए। मिस्टर लेस्टर ब्राउन सेड कहते हैं, वी हैव नॉट हेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फादर बट वी हैव बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हम ये जो धरती है, ये जो पर्यावरण है, वो अपने पूर्वजों से नहीं लिए हमने ये विरासत में, बल्कि ये हमने ये अपने बच्चों से उधार ली है। फ्रेंड्स, हमारी ये समरी यहीं पर फिनिश होती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। थैंक यू।